नमस्कार, शाम की ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड का प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज 15 से 14 घंटे का वक्त है। 3 दिसंबर को 4 राज्यों में और 4 दिसंबर को मिजोरम के नतीजे सबके सामने होंगे और इसी के साथ साफ हो जाएगा कि इन 5 राज्यों पर कौन सी जनता ने किसके चेहरे पर मुहर लगाया है और कौन राज तिलक का हकदार होगा। सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन चुनाव की पूरी पिक्चर 2024 से पहले रिलीज कर दी गई, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि ये 5 राज्य सभी दलों के लिए बेहद अहम है। इन 5 ही राज्यों के नतीजों से ठीक पहले देश में सियासी हलचल तेज है। कहीं पूजा पाठ का दौर जारी है तो कहीं दल बदल का डर सताने लगा है। इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बालाजी के दर पर पहुंच गई, जीत का आशीर्वाद मांगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भगवान के मंदिरों में माथा टेकते नजर आए। दतिया, जो कि बहुत बड़ा आस्था का एक मंदिर है, प्रतीक है, जहां पर कहा जाता है कि जो भी राजनेता वहां माथा टेकने जाते हैं वहां से वो माता उन्हें बिना उनके सुने वापस नहीं भेजती। तो क्या था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पहुंच गए, साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री। नतीजा जितनी जल्दी आए वो कल तो तय है, लेकिन घड़ी जो है वो बहुत जल्दी से फटाफट बीत रहा है। तमाम जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा 14 घंटे का। शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंच गई। अब इन सब की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों की खेमाबंदी करने में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर तो यह भी है कि कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के डर से उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में भेजने की तैयारी में है और इसी के लिए कांग्रेस ने रिजॉर्ट भी बुक करा लिया। क्या है इन सब उगापो और साथ ही कंफ्यूजन की स्थिति में लोगों को डर किस चीज का सता रहा है, राजनीतिक दल क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। 4 बड़ी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थी जो कि यह दर्शाती हैं कि कैसे धुआंधार चुनावी कैंपेन किया गया और उसमें तमाम मुख्यमंत्री और केंद्र के नेता का क्या रोल रहा। हमारे साथ सबसे पहले तेलंगाना चुनाव के प्रभारी जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ पहले बातचीत करेंगे कि तेलंगाना में चुनाव प्रचार कैसा रहा, क्या वहां पर बीजेपी आ रही है, पूरे 5 राज्यों में बीजेपी का आकलन वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमल या फिर कमलनाथ होंगे, उसकी तस्वीर देख लीजिए। धुआंधार चुनाव प्रचार में थे, शिवराज चौहान भी कहीं पीछे नहीं थे। राजस्थान में रिवाज बदलेगा या फिर राज जारी रहेगा, ये देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार, आपने देखा, तेंदुपत्ता से लेकर महिला सशक्तिकरण और वहां पर जिस तरीके से नक्सलवाद है उनको लेकर के कई बातें कह चुके थे। तेलंगाना से भी केसीआर आपको बोलते नजर आए। सबसे पहले रुक करेंगे, हम आपको लिए चलते हैं सैयद जफर इस्लाम के पास, उनको पैच कीजिएगा और उनसे जानेंगे कि तेलंगाना का हाल क्या रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं सैयद जफर इस्लाम, जो तेलंगाना के चुनाव के प्रभारी रहे, उनके पास लिए चलते हैं और उनसे जानेंगे कि तेलंगाना का हाल क्या है, साथ ही 5 राज्यों में बीजेपी अपने आप को कहां देखती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सैयद जफर इस्लाम आपका हमारे इस न्यूज चैनल में, न्यूज इंडिया 24/7 के प्राइम टाइम डिबेट में। और आपका अनुभव तेलंगाना को लेकर के, उसके बाद फिर तेलंगाना में जो चाल चुनावी चली जा रही है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एग्जिट पोल में आ रहा है कि वहां कांग्रेस पार्टी धार सीटें लेकर आगे बढ़ेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर आ रही है। इस बात पे सच्चाई है कि वहां की जनता बिल्कुल चेंज चाहती है। वहां की जनता केसीआर से बिल्कुल परेशान हो गई है, त्राई करती है केसीआर की सरकार से, और वहां की जनता ने बिल्कुल मन बना रखा है कि चेंज चाहिए। अब जहां पर आप किसी भी आम जनता से पूछिएगा तो आपको पता चलेगा कि केसीआर का सब्स्टिट्यूट वो कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा को देखती है। और जिस तरह से हमने पिछले 5 सालों में जो संघर्ष किया है तेलंगाना में, वो सब वहां की जनता को मालूम है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं ना संघर्ष में थी, बल्कि केसीआर के साथ बैठी थी और उनके साथ मीटिंगें कर रही थी इंडिया अलायंस पे लाने को, और इंडिया अलायंस के बारे में वो और नीतीश कुमार, खड़गे, ये सब मिलते रहते थे। लेकिन भाजपा ने वहां पर बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष का परिणाम है कि वहां केसीआर के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो पूरे प्रदेश में उजागर किया है।
एक्सपोज किया है, जितना करप्शन किया है उन्होंने उसको एक्सपोज किया है। और आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वहां पर एक इतिहास रचने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी, ये मेरा दावा है। चुनाव प्रभारी रहे आप सैयद जफर जी वहां पर तेलंगाना में। चुनाव के दौरान आपने लहर देखी होगी, जनता का रिएक्शन देखा होगा, जनता तेलंगाना की, हैदराबाद की क्या सोचते हो, क्योंकि पूरा का पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री साउथ का है वो भी हमने देखा कैसे बढ़ चढ़कर वोट कर रहे थे। कई कैंपेन्स हुए जहां पर बड़े स्टार, फिल्म स्टार ने साउथ के, उन्होंने भी हिस्सा लिया। कैसे देखते हैं आप वहाँ जब आप क्या कैंपेनिंग में जाते थे या बड़े दिग्गज केंद्र के जब वहाँ कैंपेनिंग के लिए जाते थे तो कैसा उनका रिएक्शन आता था? क्योंकि जड़ों तक कहा जाता है कि केसीआर मजबूती से गांव, खेमों और रिमोट एरियाज में उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। देखिए, गांव में तो बिल्कुल खत्म हो गए, केसीआर का नाम भी कोई नहीं लेता है। हकीकत तो यह है कि केसीआर को गांव में बिल्कुल लोग भूल चुके हैं। मतलब इतने परेशान हो चुके हैं कि केसीआर के बारे में कोई चिंता भी नहीं है और कोई जानना भी नहीं चाहता है, ना बात करना चाहता है। वो सिर्फ चाहते हैं केसीआर को किसी तरह से इस सरकार से हटाना है। यही एक उनका एक सोल एजेंडा है। लेकिन अगर शहरों में बात करते हैं तो हाँ, हो सकता है शहरों में केसीआर की जड़ें थी और अभी पूरे तौर से समाप्त नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जड़ें हैं अभी केसीआर की, हकीकत है। लेकिन शहरों में है और उसकी वजह से हो सकता है कि 20, 25, 30 सीटें तक वो लाने में कामयाब भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संघर्ष किया, हमारे लीडर्स ने जिस तरह से मेहनत की है, जमीन तक, गांव देहात, गांव गली सब तक जाकर, और जो हमने बिल्कुल वहां की जनता का जो मन था, एक बीसी चीफ मिनिस्टर, और उसका हमने अनाउंसमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंसमेंट किया, आदरणीय गृह मंत्री जी जब ने अनाउंसमेंट किया, तो वहां पर की जनता बिल्कुल खुशी से झूम उठी और उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया है। लेकिन 60% ज्यादा जो बीसी वहां पर आबादी है और SC ST समाज के लिए, हमने ट्राइबल समाज के लिए जो किया है, उससे पूरी उम्मीद है कि वहां पर इस बार सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की ही अगुवाई में बनेगी। 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें से एक राज्य मिजोरम, 4 तारीख को उसके रिजल्ट्स आएंगे। 4 राज्य जिनका अब बस 14 ही घंटे बचे हैं, उसके बाद आपको भी नतीजा पता चलेगा कहाँ कमल खिला है, कहाँ हाथ ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल जब आए 30 तारीख को शाम में, 2 बड़े राज्य, कहीं कहीं पे तो कई एजेंसियों ने ये तक दिखा दिया कि 3 राज्यों में उससे ज्यादा, मतलब 2 बड़े राज्य, अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो वहां पर बीजेपी, लेकिन कई बड़े चैनल्स ने, एजेंसियों ने कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी। 2 में आ रही है लेकिन 3 में कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों पर रहेगी। कई चैनलों ने, कई एजेंसियों ने यह तक कह दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में आएगी, 1 पर भारतीय जनता पार्टी होगी। कैसे देखते हैं आप एग्जिट पोल को? देखिए, एग्जिट पोल में बहुत वेरिएशन है। अगर एग्जिट पोल ऐसा हो कि 80 से 100 तक और 112 तक और 86 से 118 तक, तो ये मतलब एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कि आपने इस तरह से एग्जिट पोल दिया जिसमें कि इतना बड़ा वेरिएशन है, 30% का वेरिएशन है, तो वो अपने आप पे बेमाने हो जाता है। और दूसरी बात कि दोनों पार्टियों को आप जिता रहे हैं तो उसमें कोई मायने नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। हम ये नहीं क्लेम कर रहे हैं कि 165 सीटों से जीतेगी और 160 सीटों पे भी किसी चैनल लिस्ट के सर्वे ने दिया है, लेकिन हम अपने बहुमत से, अच्छी बहुमत से जीतेंगे, ये मुझे हमारा मानना है। सीटों के अनुमान से हम ये कह सकते हैं कि 130 के ऊपर होगी, अभी 165 होगी कि 155 होगी, जैसे अलग अलग सर्वे बता रहे हैं। और ये हमारे अपने पन्ना पूर्वक के जो फीडबैक है उसके बेसिस पे कह रहे हैं। और राजस्थान में हम 135, 150 तक भी चले जाए तो हमको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन जो जो पार्टी के हिसाब से सोचते हैं, तो जो फीडबैक के हिसाब से, जमीनी फीडबैक है, तो 135, 130 से 140 के बीच में हम राजस्थान में कम से कम तो जरूर रहेंगे। 50 भी आ जाए तो हम आश्चर्य नहीं होंगे। और छत्तीसगढ़ में आपने इतिहास खंगाल के देखिए, इतिहास में देखिए, कभी भी हमें 50 सीटों से कम नहीं मिली, एक्सेप्ट पिछले बार। बाकी हर बार इलेक्शन में 50, 49, 51। इस बार का जो हमारा सर्वे आया है, अपना पार्टी का सर्वे, जो पन्ना मरबूक और जो हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बेसिस पे, जिसका सैंपल सर्वे बहुत होता है, सिर्फ छोटे से सैंपल को लेकर स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं बल्कि एक्चुअल सैंपल है, जो उसके बेसिस पे अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंसी, बूथ टू बूथ बेसिस, तो उससे हमको लगता है कि कम से कम 51, 49 और 51 के बीच में, कभी 49 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 51, इतनी सीटें तो जरूर चलिए, आएंगी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में। आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया तो एक सवाल भी ले ही लेती हूँ आपसे। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि देख लीजिए महादेव, आप बड़ा चुनाव के दौरान बहुत ही जो बैटिंग है आप बड़ा चर्चाओं में रहा, लेकिन उसके बाबत
उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी आएगी, माफ कीजिए कांग्रेस पार्टी आएगी और भूपेश बघेल ही चेहरा होंगे, और ये जो महादेव ऐप रहा और ये तमाम सट्टेबाजियों वाला ऐप रहा जिनका आरोप बहुत जोरों से उनके ऊपर लगा, वो काम नहीं कर पाया। देखिए, आरोप और ये सब जो है कोई हम पार्टी ने नहीं लगाया है। हाँ। एजेंसी अपना काम करती है, वो कोई समय देख के नहीं करती कि आज इलेक्शन है कल इलेक्शन नहीं। हम करप्शन के खिलाफ एजेंसी लड़ती है, हम उन्हें लड़ने के लिए कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अब उसमें कुछ उभर के आया जो बिल्कुल सामने है, तो ऐसे में एक पार्टी जो करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, जीरो करप्शन की टॉलरेंस पॉलिसी है, जो हमारे जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन जो हमारी पॉलिसी है, तो ऐसे में हमारा लाजमी है कि हम इस बात को जब हमें पता चलेगा तो हम जरूर उठाएंगे और जनता के को उजागर करेंगे कि इस तरह के भी जो है करप्शन हो रहे हैं और इसका जो पूरा बेनिफिट जो है बघेल साहब को हो रहा है। तो इसलिए हमने उठाया है, एक अपोजिशन पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता तक बातें को ले जाओ, उजागर करो, और वो हमने किया है। इसका कितना फायदा हुआ नहीं हुआ ये तो कल पता चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं देखता हूँ कि आज सिर्फ इसको महादेव ऐप की बात ना करें तो इतिहास, जैसे मैंने कहा कि अगर इतिहास में आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको अंदाज हो जाएगा कि हमने कभी भी 49 सीट से कभी कम हमको मिली ही नहीं है। तो इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 51 सीट तो जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री के नाम पर तमाम घोषणा पत्र जारी किए गए जिसका नाम मोदी की गारंटी भी दी गई, आपने देखा होगा तमाम राज्यों में। ये तक भी तमाम मुख्यमंत्री जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री गारंटी ही अब दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कितना भरोसा, क्योंकि कल रिजल्ट है, अभी से कोई भी पार्टी कुछ कहना नहीं चाहती। क्या प्रधानमंत्री के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी नाम जुड़ने से लोगों का भरोसा जुड़ा होगा? देखिए, भरोसा ही तो एक चीज है, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री रिपीट प्रधानमंत्री और सबसे पॉपुलर लीडर देश और दुनिया में बना है, लेकिन लोगों का भरोसा ही तो है। और मोदी जी किसी चीज की गारंटी देते हैं तो उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ये बोल के चले जाते हैं पहले कैबिनेट में ये होगा, पर दूसरी कैबिनेट में होगा, आज तक नहीं हुआ। कर्नाटक की सरकार बनी, कितना कुछ वादे किए, कुछ नहीं हुआ। हिमाचल की सरकार बनी, बहुत सारे वादे किए, कुछ नहीं हुआ। और हमने तो एक्सपोज किया उनको कि जो भी उन्होंने कहा था वो कुछ भी नहीं किया। और इसलिए वहां की जनता ने भी कहा है कि भाई देखो, ये तो सिर्फ वादे करते हैं। असल गारंटी जो होती है वो ऐसे इंसान की होती है जिसके जमीन में पकड़ है, लोगों के दिल में बसते हैं और लोगों के लिए जीते मरते हैं, और वो प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए उनकी गारंटी जो है 100% लोगों को भरोसा है और 100% वो होने वाला है। इसलिए लोग हर बढ़ चढ़ के उसका समर्थन करेंगे और उस विश्वास का एक सवाल और लूंगी मैं आपसे, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे लूंगी। वो सवाल ये है कि ठीक 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं मीडिया के सामने कि अगर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का धर्म का कार्ड अगर राजस्थान में नहीं चला तब तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का राजस्थान जैसे राज्य के लिए कहना, क्या कहेंगे? देखिए, उनको अपनी हार दिख रही है, वो अलग अलग जो है चीजों पे ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। हकीकत है कि उनकी कमियों को उजागर हमने किया है, लोगों ने उनकी कमियों को देखा, जिस तरह से करप्शन हुआ है, जिस तरह से पैसे का खेल हुआ है, ये सब प्रदेश की जनता ने देखा है। ऐसे में वो अलग अलग चीजों पे ठेकरा फोड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिला है और इसीलिए वो बेचैन है, परेशान है कि इस बार जो उन्होंने इतना सारा पैसा जो बांटने की लास्ट में कोशिश की वो सारा विफल हुआ, इसलिए कि सब झूठे वादे थे और अभी आगे आने वाले दुनिया में उसका कोई भी असर नहीं होगा और वो बड़ी जबरदस्त हार इस बार उनको नसीब होगी। और मुझे लगता है कि ये जो सर्वे में दिखा रहा है कि 80 सीट भी मिलेगा, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि 40-50 में कांग्रेस से बन जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और साथ ही सैयद जफर इस्लाम, पूरे भारतीय जनता पार्टी को हमारे तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं कल के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ तेलंगाना के चुनाव के प्रभारी सैयद जफर इस्लाम थे भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने चुनाव के पूरे कामकाज को तेलंगाना में संभाला, साथ ही 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुए उसके क्रियान्वयन में उनका हाथ भी रहा है। उनसे हमने जाना क्या कुछ रहा। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। तो
तो चलिए वापस डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मिलवा देते हैं आपको। खेमचंद शर्मा नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर केबी त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे, अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, निपुण आलम बयान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीकेंड के प्राइम टाइम डिबेट शो में। सबसे पहले खेमचंद शर्मा नेता भारतीय जनता पार्टी के, तमाम बड़े बड़े दिग्गज आप देखिए चुनाव के ठीक कल नतीजों के ठीक पहले कोई माथा टेक रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई राज्यपाल से मिलने जा रहा है, सबकी सांसें एकदम रुकी हुई हैं। क्या होगा कल, क्या लग रहा है? और अगर भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 3 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे है, 2 राज्यों में से कई एजेंसियां कह रही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है, कई कह रही नहीं सीधा कांग्रेस है। क्या कहेंगे? इसीलिए सबकी सांसें थमी हुई हैं। जी नमस्कार जी, कल सब अच्छा होगा, शुभ होगा, मंगल में होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक्सपेक्टेशन के अनुसार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काम किया है और मध्य प्रदेश में हमारी जो लोकल सरकार है, राज्य सरकार है, उसने अच्छा काम किया है और उसके आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। हम लोगों ने रोड मैप दिया है और हम लोगों ने वो बातें की हैं जो एक्सिक्यूट कर सकते हैं, जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम उसको कंटिन्यूसली चला सकते हैं। झूठे वादे नहीं करते कांग्रेस की तरह। वादे किए, टेम्परेरी फायदा लिया और उसके बाद उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से हाथ फैला रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए। हालत ये हो गई कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। कर्नाटक में अभी तक उन्होंने जितने वायदे किए थे, एक भी वायदा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हिमाचल में 1 साल से ज्यादा हो गया है। वहाँ हालत इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि सैलरी देने के लिए भी उनको केंद्र से मदद मांगनी पड़ी या कर्ज लेना पड़ा। तो ऐसी स्थिति लोगों को समझ में आ रही है, लोग देख भी रहे हैं और लोग जानते हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो गारंटी है वो चलती है, सतत चलती है। लगभग 2.5 से 3 साल अभी फ्री राशन को हो रहा है और 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो ये दिखाता है कि ये प्लान है और ये कंटिन्यूअसली चलेगा क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा जी है ने फाइनली फिलहाल खेमचंद जी, सिचुएशन ऐसा है कि इसमें हंसी भी आ रही है, वो इसीलिए हम लोगों को आ रही है, लेकिन जो राजनीतिक जिनके करियर दाव पे लगे हैं फिलहाल, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय हैं उनको फोन कॉल्स आने लग गए हैं, बातचीत हो रही है, उनको बसों में बिठा करके लेके जाया जा रहा है। कई विधायक हैं जो घर पे नहीं हैं, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं भी, मतलब अभी ये जो राजनीतिक हलचल है ये भी सामने आने लगा। ये कांग्रेस पार्टी से भी हो सकता है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किया जा सकता है, ये दूसरी पार्टी की तरफ से भी किया जा सकता है। बोलिए खेमचंद जी। 2 चीजें और मैं नहीं समझता कि इस तरीके की ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। कांग्रेस की तरफ से जरूर प्रयास हो रहे होंगे, तो कांग्रेस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा जो अभी मेल मिलाप की बात है, तो ये राजनीति का अभिन्न है। प्रोफेसर केबी त्रिपाठी भी पूछ लेते हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग के 5 ही राज्यों में? मतलब 3 ठीक है, छत्तीसगढ़ तो हमें पता ही है, और 2 राज्य हम आ ही रहे हैं। आप तेलंगाना में भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी आ रही है, और एक राज्य वहां कांग्रेस पार्टी। तो क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? जब 3 में है ही तो 2 और लगाते हैं विधायकों को फोन बसों में। ये खबर है इंटरनली कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के लिए रिजॉर्ट बुक कर चुकी है, यहां तक कि बसेस रेडी हैं। इतना भरोसा नहीं सर? प्रीति जी, पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने जो मेहनत की है, प्रियंका जी, राहुल जी ने जो मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में आप देखेंगे कि जो महामानव का एक गढ़ा हुआ छद्म था। महामानव किसे कह रहे हैं आप? महामानव भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से बता रहा था कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, करिश्माई व्यक्तित्व का ही है ना, करिश्माई व्यक्तित्व का ही, करिश्माई व्यक्तित्व भी कह सकते हैं कि मोदी जी महामानव जैसे हैं। वो मानव नहीं, वो तो ईश्वर का अवतार लेके आए हैं। लेकिन इस बार ये मिथक टूट रहा है, छद्म टूट रहा है, और जो खोखले दावे थे, जिस तरह के जुमले यूज किए जा रहे थे, उनकी कलई खुल रही है। निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में यह होना ही था। झूठ बहुत लंबा नहीं चलता है, और 5 राज्यों का कल जो परिणाम आए वो इसकी तस्वीर साफ रखेगा। कांग्रेस को पूरा भरोसा है, सरकार बनने जा रही, हमें अपने नेताओं पर भरोसा है, अपने विधायकों पर भरोसा है, और सूत्रों से जो खबरें आपको मिल रही, सूत्रों की ही खबरें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे सभी विधायक हमारे शीर्ष नेतृत्व में भरोसा रखते हैं और वो हमारे सिंबल के साथ जुड़े हुए हैं। जो बेईमान थे, जो धोखेबाज थे, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के तो अभी खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि आप लोग फोन घुमा रहे हैं,
क्या पता आप लोग कोशिश भी कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे के विधायक आपकी तरफ, ऐसा भी कुछ है क्या? ये फोन घुमाना, फोन टेप करना, फोन रिकॉर्ड करना, ये भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति गलत क्या है? तो क्या कर नहीं सावन के सकते? अंधे को हरा हरा ही दिखता अरे है। राजनीति में गलत क्या है? आप बताइए, आप तो कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, गलत आप कांग्रेस पार्टी में नहीं किया गया ये? नहीं, देखिए प्रीति जी, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और इसी के लिए जानी जाती है, और कांग्रेस का वही चरित्र अच्छा, अमिताभ हमेशा है। ठाकुर जी भारतीय कहेंगे। जनता अमिताभ ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। केबी त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र ऐसा नहीं रहा है कि हम चुनाव के पहले, चुनाव नतीजे आने के बाद हम फोन लगाएं विधायकों को या तैयारी करें कि ये रिजॉर्ट बुक कराना है कि नहीं, लेके जाना है उन्हें कि नहीं, ऐसा हम नहीं करते। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी। बताइए सर आप। वैसे इतना संवेदनशील अभी पूरा माहौल है राजनीतिक, इतना संवेदनशील है कि फिलहाल जो बड़े बड़े दिग्गज उनकी सांसें अटकी हुई है, वो भगवान के शरणों में पहुंचे हुए हैं। बताइए। इतिहास गवाह है कि ये सब कुछ होता रहा है, और हर पार्टी अपनी सुरक्षा के लिए करती है। उन्हें अगर डर लगता है, उन्हें ऐसा बिल्कुल। लगता है, तो ये होता रहा है। इसको मना करें, वो सामने नहीं स्वीकार कर सकते, उनकी मजबूरी है। बाकी भगवान के दरवाजे पे जाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, परीक्षा की घड़ी होती है तो हर एक छात्र जो है भगवान से प्रार्थना जरूर करता है। वो अपनी मेहनत तो करता है, लेकिन ये भी चाहता है कि ईश्वर भी उनकी सुने, जो मेहनत उसने की है उसका फल उसको मिल पाए। तो ये स्वाभाविक है। और मानसिक रूप से भी देखिए काफी तनाव होता है। इतने बड़े बड़े इलेक्शंस में काफी पैसा लगा होता है, काफी मेहनत लगी होती है, बहुत सी बहसबाजियां लगी होती हैं, दिमाग लगा होता है, तनाव बहुत चरम पे होता है। ऐसी अवस्था में भगवान के शरण में जाने से थोड़ी सी शांति तो मिलती ही होगी। और ये ही समय जब है जब आप भगवान के पास जाते हैं तो जनता को बरगलाने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। चुनाव के पहले जब जा रहे होते हैं, मतदान के पहले, तो ऐसा लगता है कि लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम भी देखो बहुत धार्मिक हैं और हम बहुत पुजारी हैं। इस तरह की बातें जनता को दिखाने के लिए कई बार करनी पड़ती है। जो होता है अलग अलग किस्म के नेता कर रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि भगवान को अगर आलम निपुण बयान। कौन दल बदलेगा, क्या लग रहा है आपको? कौन से विधायक किधर स्विच करेंगे? विधायकों का रुख क्या होगा? विधायकों के भाव कहीं ना बढ़ जाएं कल के बाद? नतीजे जैसे ही आएंगे पता चला निर्दलीय और विधायक सबके भाव बढ़ गए अचानक से। देखिए, मुस्कुरा रहे आप मेरे सवालों से, लेकिन सच है ये। आप मुस्कुरा गए, इसका मतलब मैंने सच कहा है। राजनीति में सच्चाई हो ही चुकी है, और हम हर बार देखते भी हैं इस प्रकार का कि जैसे रिसोर्ट पॉलिटिक्स है कि बसों में भर के विधायकों को होटल ले जाया जाता है, रिसोर्ट ले जाया जाता है, ये सच्चाई है। और देखिए, ये अमिताभ ठाकुर जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि देखिए एक समय ये आ चुका है ऐसा कि यहाँ पर अब क्या ना कि सत्ता में आने के लिए हर पार्टी क्या करेगी, प्रयास करेगी। और मैं देख रहा हूँ कि कई राज्यों में बहुत कांटे की टक्कर रही है दोनों पार्टी में, बीजेपी में और कांग्रेस में। तो ज्यादा ये भी लग रहा है कि बहुत अंतर सीटों में रहने वाला है। और जैसे सुनने में मिल रहा है कि कई जगह जैसे वसुंधरा जी ने कुछ जो बागी विधायक थे जिनको जीतने की संभावना है, जो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनको फोन करना शुरू कर दिया राजधानी के अंदर। गहलोत जी ने भी लोगों को फोन किया है। तो ये जो दिख रहा है अभी के अभी से समझ रहे हैं कि भाई हमारे को पूरा बहुमत मिलने का तैयारी नहीं है। तो ऐसे में निर्दलीय, और लगता है जो निर्दलीय भी काम नहीं बनेगा तो हो सकता है कि पार्टी में भी तोड़फोड़ हो जाए। और जो होती रही है, चाहे महाराष्ट्र की हम बात करें या और भी राज्यों की बात करें, उस तरह की पॉलिटिक्स की ओर भी बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि क्या होता है ना कि अब ये चुनाव इसलिए मायने करते हैं क्योंकि ये दिसंबर चल रहा है, और आप हम जानते हैं कि 24 में आपके आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा के चुनाव है। और ये चुनाव बहुत कुछ देश के अंदर एक माहौल, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अगर बीजेपी, जो मुझे लग रहा है 3 और 1 की रेस रहने वाली है, 3 में शायद कांग्रेस का मुझे लगे थोड़ा हो सकता है अंतर है, लेकिन 3 में मुझे लगता है कि कांग्रेस आगे रहेगी और 1 में आपका बीजेपी रहने वाली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे हम आम चुनाव में एक प्रिपरेशन करें और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से बताइए। बहुत करें। बड़ा एक कमेंट आया है खेमचंद जी, बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को आने वाले आम चुनाव के लिए हम स्ट्रॉन्ग करें। अगर नतीजों के ठीक पहले राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं, इसके कई मायने हैं। खेमचंद जी, फोन थोड़ा बंद कर दीजिए, अभी बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है। अभी डिबेट में ही आपको फोन आने लग जाएंगे तो फिर हम सवाल कैसे पूछेंगे? सर आ गया, चलिए। अभी भी लगता है फोन कॉल पे हैं आप। आवाज आ रही है आपको? चलिए सर, जवाब दीजिए।
प्रीति जी देखिए, हम सभी के व्यूज का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है उसके अनुसार हमारी परफॉर्मेंस पहले जो 2018 की परफॉर्मेंस है उससे बहुत अच्छी रहने वाली है। और मध्य प्रदेश में रिपीट करने वाले हैं, अच्छे तरीके से रिपीट करने वाले हैं। राजस्थान में हम सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड सॉरी तेलंगाना में हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहने वाली है। पहले हमारे पास एक सीट थी, अब हम ऐसी सिचुएशन में रहेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम सरकार बनाने की हालत में भी हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी जितना बुरा प्रदर्शन पिछली बार हुआ था वैसा प्रदर्शन नहीं रहने वाला। नेक टू नेक फाइट है और कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत सारे सर्वे ने भी ये बताया, हमारे को 40 बता रहे हैं तो उनको 45 से कुछ अधिक बता रहे हैं। तो जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा का नहीं है, जो गैप है बहुत ज्यादा का नहीं है, मार्जिन भी बहुत ज्यादा का नहीं रहने वाला। और हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट रहेगी और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमारी सरकार भी बन सकती है, कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है, हंग असेंबली भी रह सकती है। तो कांग्रेस का भी जो ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं हम 3 जगह आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी कल सब कुछ पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे चुनाव लड़ा है। ठीक है, हम एक बार अमिताभ जी के पास चलते हैं। क्या निर्दलीय और जो विधायक होंगे निर्दलीय पार्टी से और जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ के जो विधायक होंगे जो इधर उधर स्विच कर सकते हैं, उनके भाव क्या कल नतीजे आने के बाद बढ़ सकते हैं? सर भाव तो बढ़ गया है ना। देखिए, जो मैं बात मेरी रह गई थी पिछले लास्ट राउंड में, बात ये रह गई थी कि इस बार देखिए जो मार्जिन कम रहने की गुंजाइश बन रही है 2-2, 3-3 स्टेट्स में। जब मार्जिन कम रहती है ना कि 4-5 सीटों के लिए रह जाए, बच जाएंगे या सरकार नहीं बना पाएंगे, तो खरीद फरोख्त जो है बहुत तगड़ी हो जाती है। और ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद, और बहुत कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट है। देखिए, सारे जो हमारे ये रहे हैं चुनाव की जो रिपोर्ट्स आई हैं, सारे एजेंसीज की जो हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत इस बार कॉन्फिडेंट नहीं है, सबने मार्जिन वगैरह कर दिया है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि पार्टियों में थोड़ा डर समा गया है और वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। और खास करके वो जैसे उनके पार्टी के जो छोड़ करके गए हैं और निर्दलीय लड़ रहे हो, तो उन लोगों को पहले से उन्होंने टैप कर लिया होगा। जैसे ही अगर लगेगा कि कुछ कम हो रहा है तो उनको हम झपटेंगे। भाजपा से डरना कांग्रेस का जरूरी इसलिए है कि इधर भाजपा ने जो 2-3 जगह तोड़फोड़ की है, तो अपने आप डर बन जाता है कि भाई यहाँ पे फिर कहीं भाजपा अंदर खाने कुछ लोगों को साथ लेके न चले आए। छत्तीसगढ़ में जैसे टी.एस. सिंहदेव जो है वो बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। वो पूरे 5 साल कोशिश करता रहा है, उनको एक बार भी मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया गया है। तो इतना कम मार्जिन में अगर वहाँ पे होता है तो 5-7 लोगों को लेकर ही चले आएंगे तो खेल खराब हो जाएगा कांग्रेस का। वो सब डर भी है। ये जानकारी तो सचमुच अंदर खाने कुछ आई है कि कर्नाटक में भी तैयारियां हो रही हैं विधायकों को रखने की। तो ये आश्चर्य की बात है कि अभी गिनती तो हुई नहीं है और उसके बावजूद इस ढंग से लोग चल रहे हैं। लेकिन आशंका है, और कांग्रेस की तरफ से तो मुझे जानकारी मिली है कि बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बातचीत शुरू होगी। प्रोफेसर केबी त्रिपाठी जी बताइए, 2 लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का तो चलिए समझ में आता है कि आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहल की जा रही है। अमिताभ ठाकुर भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहल की जा रही है विधायकों के लिए और जो निर्दलीय हैं उनको फोन कॉल्स जा रहे हैं। आप बताइए। आप जो कोई भी कह रहे हैं इस बार मतलब तोड़ मरोड़ के सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने के चक्कर में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूर्ण बहुमत की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब कल परिणाम आने दीजिए। क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, लोग लगातार, हम किसी एजेंसी और किसी सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार फील्ड में जनता के बीच जो काम किया है, स्पष्ट सरकार बहुमत की बनने जा रही है। हमें किसी तोड़फोड़, और हम ऐसी कोई सरकार चाहते भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, अभी आपने हाल में देखा, और जैसा अमिताभ जी ने कहा कि अभी कुछ राज्यों में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, तो ये उनका तरीका हो सकता है। मैं मानता हूं और मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों की कोई ऐसी कोशिश नहीं है। जनता के जनमत का सम्मान है और जनता हमें स्पष्ट जनमत देने जा रही है। हम 5 राज्यों में सरकार बनने जा रहे हैं। हाँ, उसकी तैयारियां तो हर राजनीतिक दल करता है और वो तैयारियां हमारी चल रही हैं। कल आप मतगणना होने देखिए। मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कितना स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी ने इतने लंबे समय से जो मध्य प्रदेश की हालत कर रखी है, जिस तरह से आपने देखा कि राजस्थान में, यही आरोप तो आप लोगों पे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भी लग रहे हैं ना? यही आरोप तो आप लोगों के, वहाँ दोनों जगह हम रिपीट कर रहे हैं। आरोप लगने की बात नहीं प्रीति जी, वहाँ दोनों जगह जनता हमारी सरकार बना रही है। और राजस्थान में तो वसुंधरा राजे जी की जो गतिविधियां रही, उसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बन रही है।
जो भितरघात है भारतीय जनता पार्टी का, वो कांग्रेस को रिपीट करा रहा है वहां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब झूठे वादे और खोखलों से खुद में ही घबरा गई है। उनके नेता आपस में ही सरफटौल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी सरकार कांग्रेस के रूप में इन 5 राज्यों में मिलने जा रही है और इसकी कल शुरुआत हो जाएगी। हम लोग अपनी सरकार बनाने की तैयारियों में तो व्यस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें कोई तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जब स्पष्ट बहुमत आ रहा है, स्पष्ट जनादेश आ रहा है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं। इनका रिकॉर्ड मैं बता दूं, झारखंड में एक व्यक्ति की सरकार इन्होंने चला दी थी, यहाँ 40 सांसदों की सरकार अपने केंद्र में बनवा दी थी। रिकॉर्ड आपका जो है, आपने ही सब में जो है पायनियर रहे हैं, राजनीतिक तोड़ फोड़ के बगैर किसी बात के सरकारों को उठा फेंकने के, तो पायनियर कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने ही दशा दिशा बनाई है यहाँ की कि किस तरह से राजनीति होती है। तो अमिताभ जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी एक सदस्य करके गिराया गया इसकी था। जरूरत नहीं है। 5 राज्यों में जो हमारे पार्टी तो के ज्यादा विधान है, जरूरत है उनसे सर, अब स्पष्ट तो आप बहुमत बहुत की जगह से सरकार बन बाहर हो रही है। गए हैं। अमिताभ जी, हम लोगों को कोई ऐसी जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो रिपीट कर रहे हैं, बताइए, इतना तो आप इतने देखिएगा, ये कॉन्फिडेंस के ऐतिहासिक साथ होगा। प्रोफेसर केबी त्रिपाठी बोल रहे हैं, उसके बाद भी खेमचंद जी सुन रहे हैं चुपचाप। अरे कुछ तो बोलिए सर, कुछ तो रिएक्शन दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप, इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। पूरी कल्पना नहीं की थी ना इन्होंने, प्रीति जी, जितना एकदम पूरा अभी से विश्वास में- नतीजे कल आने वाले हैं, अभी से साइलेंट हो गए आप, जब ऐसा हार थोड़े होता है। सताती है तो हार प्रीति जी, का विश्वास बैज में अपना और भी ओवर पीछे कॉन्फिडेंस में ले फर्क लेता होता है। हाँ। हमें विश्वास है, इसीलिए हम लोग चैन से हैं। इधर हमें से पता है। आलम निपुण बयान भी है, उन्होंने अभी पता है क्या कहा है कि ये हार का मतलब एक वो है, अभी से आपके चेहरे पर अब कल जो होने वाला है वो प्रतीक है जो आप यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अभी उन्होंने कमेंट किया है। आलम भाई कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैंने पहले भी कहा, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन विश्वास में और ओवर कॉन्फिडेंस में एक फर्क होता है। मोदी की गारंटी पूरे घोषणा पत्र में रही है खेमचंद जी, उसके बाबत लोग प्रीति वोट जी, करेंगे। ये मोदी इसकी की गारंटी रही है। मैं आपको ये बता दूं, मोदी जी की गारंटी रही चुनाव के बाद भी। हाँ। अभी आप देखेंगे, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हाँ। 5 साल जो एक्सटेंशन किया है फ्री राशन का, चुनाव के और बाद किया कई है। बार एग्जिट पोल बदलते भी तो- हैं केबी त्रिपाठी जी, वाकई में कॉन्फिडेंस exit होना poll ठीक बदलते है, हैं, मैं आपको लेकिन बता ओवर दूं। कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। ये वाकई में सही कह रहे हैं प्रीति जी, खेमचंद जी। प्रीति हाँ, जी, खेमचंद जी कल के बोल जो रहे पहले, रिजल्ट आएंगे- खेमचंद जी बोल रहे हैं, बोलिए। कल के जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट दिखा देंगे कि कांग्रेस दूर दूर तक राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में जो सपने देख रहे हैं सरकार बनाने की, वहां पे भी सरकार नहीं बना पाएंगे। और क्योंकि जनता चाहती है कि जो व्यक्ति काम कर सकता है उसको आगे लाना है, जो विकास कर सकता है उसको आगे लाना है। झूठे वायरों से अब काम नहीं चलेगा, अब करके दिखाना पड़ेगा। तो मोदी जी ने करके दिखाया है। जब हम फ्री राशन की बात करते हैं या नकल बातें करते हैं, 70,000 करोड़ का जो अनाज है वो सड़ जाता था गोदाम में, वो वेस्ट हो जाता था। उसको कोर्ट ने भी बोला कई बार, आप इसको गरीबों को क्यों नहीं बांट सकते, कहने कोई मैकेनिज्म नहीं। हमने क्या किया, उसका यूटिलाइजेशन किया, उसमें थोड़ा और खर्चा किया, गरीबों को हम लोग बांट रहे हैं। अब कोई भूखा भारत में नहीं सोता, कोई भी भारत में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो भूखा सोए। ये सारे काम कौन कर रहा है, ये मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी की प्रतिबद्धता है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो मोदी की गारंटी है उन पर लोग विश्वास कर रहे हैं और उसी की वजह से हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बोलिए केबी त्रिपाठी जी। जी प्रीति जी, मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, जैसे अभी ही खेमचंद जी ने कहा कि इतने लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। आंकड़ा आप देते हैं 81 करोड़ को आप फ्री खाना दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप आंकड़ा देते हैं कि 26 करोड़ को हम गरीबी रेखा के ऊपर ले आए हैं। तो क्या जो गरीबी रेखा के ऊपर है उन्हें भी आप राशन दे रहे हैं? दरअसल ये झूठे आंकड़े और झूठे जुमले ही भारतीय जनता पार्टी को कल बेनकाब करेंगे। और आप देखिएगा कि जनता आज इनके सारे झूठ देख रही है। हरित क्रांति भी मोदी जी ने करा दी थी, जो आज कोई भूखा नहीं सो रहा है। मोदी जी ने ही सारे संस्थान इस देश के बनाए थे और देश में तो किसी प्रधान काम किया नहीं था। आज हकीकत ये है कि सोशल मीडिया पे कई नए तरह के शब्द घूम रहे हैं, जैसे पनौती शब्द आजकल बहुत ट्रेंड में है। आप लोगों ने दिया, शब्द घूम रहे हैं, आप लोगों ने बहुत दिया सारे है, शब्द। उसके लिए माफी भी मांगा राहुल गांधी जी ने।
और इस तरह के शब्द मुझे लगता है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके निजी विचार है, राहुल गांधी के निजी विचार है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया राहुल गांधी ने कि किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री वहां पर, वो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मैं पनौती नहीं हूँ, जो लोग वहां थे उनकी वजह से ये मैच हारा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ये नहीं कह रहा है। तो सर हमारा काम ऐसे है नहीं ये कहना, वो राहुल गांधी के निजी विचार है, जिस पर कई लोगों को डाउट भी हुआ कि राहुल गांधी सबसे पहले सर कांग्रेस पार्टी में आपको बता दूं, आप कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम चलाते हैं, जिस पर राहुल गांधी लगातार कहते गए कि हम इस पे लड्डू बांटते हैं, पेड़े बांटते हैं मोहब्बत के। जो मोहब्बत की दुकान चलाएगा वो उसकी नज़र में कभी कोई पनौती हो ही नहीं सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कांग्रेस पार्टी का, स्पेशली राहुल गांधी का, तो ये वहीं खारिज होता है कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। मैं अगर गलत बोल रही हूँ अमिताभ कुमार जी, क्या मैं गलत बोल रही हूँ सर? मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चले और उससे किसी को पनौती कहा जाए, आपको जायज लगता है ये? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत भयानक खतरा बोल दिया है राहुल गांधी ने। हाँ, क्योंकि इसके पहले भी वो इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं पिछले 2 चुनाव में, ऐसी बड़ी टिप्पणी मोदी जी पे, और फिर मुंह की खाई है कांग्रेस में। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि इस तरह के जो वाक्य हैं, इस तरह के शब्द जो हैं, वो जनता को कहीं बहुत ही नेगेटिव ये देते हैं, जनता के बीच बहुत ही नकारात्मकता फैलाते हैं। तो आप मोहब्बत की जब बात कर रहे हैं तो ऐसी नकारात्मक बातें करते ही क्यों हैं? उस पर जाइए ही मत, आप अपनी बात कीजिए, दूसरों की बात छोड़ दीजिए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वो भाजपा तो खुद ही मानती है कि वो हमारे जो है बगैर कहे जो है हमारे वो स्टार प्रचारक हैं राहुल जी अगर जाते हैं स्टेट में तो भाजपा को फायदा होता है, भाजपा ये मानती है। जो राहुल जी नहीं जाते हैं जिस स्टेट में तो भाजपा डर जाती है। केबी त्रिपाठी बोलिए, काउंटर करेंगे केबी त्रिपाठी जी, बोलिए सर। तो इस तरह की बातें होती हैं, तो राहुल जी को सावधानी बरतनी चाहिए। वाला है जो भारतीय जनता पार्टी के हसीन सपने थे वो खत्म होने वाले हैं। राहुल जी ने सभी राज्यों में रैली की है और कल आप परिणाम देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुंह की खाती है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी अच्छी राजनीति करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा अभी खुद प्रीति जी ने कहा कि सर्वे झूठे हो जाते हैं, सर्वे तो ऑलरेडी कांग्रेस को हमेशा हर बार झूठा दिखाते हैं। जैसे पनौती पे आप घेरे उसे वैसे ही आपने यूटर्न ले लिया। देखिए मुस्कुरा रहे हैं केबी त्रिपाठी जी, जैसे ही के बाबरे पनौती पे आप घिरे, आप टर्न ले लिए। अरे सर, मोहब्बत की दुकान में आप पनौती बोलेंगे? नहीं। अच्छा, जिस मोहब्बत की दुकान के कारण पूरा देश राहुल गांधी से जुड़ रहा था, उसी दुकान से प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द, आपको पता है कितना बड़ा नुकसान राहुल गांधी को उठाना पड़ा है उसके बाद से। कई लोगों ने ट्वीट करके कहा, ठीक है आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, अभी भी कह रहे हैं, आलम निपुण बयान जरा बताइए, अभी भी कह रहे हैं कि कल परिणाम देख लीजिएगा। अभी से 2024 वैसे आया भी नहीं है सर। बोलिए निपुण बयान जी। देखिए क्या है ना कि पनौती शब्द की से बात चल रही थी। देखिए अब क्या है ना कि भाषा का स्तर हर पार्टी में गिर चुका है। किसी को ये कहना प्रधानमंत्री जी खुद बोले हैं। और देखिए राहुल गांधी जी को पप्पू किसने बनाया ये भी सब जानते हैं ना, किस पार्टी ने बनाया, क्या बनाया। तो ये तो पप्पू उनको कहा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्तित्व ने ये कहा कि हम पनौती नहीं थे, पनौती वहां कोई और था जिस वजह से मैच हार गई। आप सबसे पहले ये कहते हैं सबको, पूरे देश को जोड़ पे कहते हैं कि देश अलग अलग हो चुका है, हम उसे जोड़ रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं तो आपको उस बातों में स्टक रहना चाहिए ना सर। नहीं प्रीति जी, इसमें क्या होता है कि जब चुनाव के समय जब होता है ना, चुनाव के रैलियों में इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसको एक बुद्धिजीवी लोगों को कभी सीरियसली लेना नहीं चाहिए। वो तो क्या होता है जनता को देखकर उनको मैनिपुलेट करने के लिए, वर्ल्ड कप देश में क्रिकेट वैसे आस्था का विषय है और उस पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी या बड़ा चेहरा कांग्रेस का ये कहता है तो सीरियसली कोई ना ले। ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है आलम निपुण बयान जी। नहीं देखिए क्या होता है कि अगर ये बातें संसद के अंदर कही जाती है तो इसको वैसे सुनने वाली बातें थी। लेकिन अगर इस प्रकार के शब्दों का चुनावी में यहाँ पे मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं राहुल गांधी जी की ओर से बैटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर कोई ये कहते हैं प्रधानमंत्री ये कहते हैं 2.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड है और फिर वो विदेश से आई बैटिंग नहीं कर रहा तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ राहुल गांधी इससे बचते तो ज्यादा बेहतर था, आप ये बोल सकते थे। नहीं देखिए क्या होता है चुनाव के समय मैं ये मानता हूँ कि संसद के अंदर या कोई अलग बात है, ठीक है, लेकिन उस समय राहुल गांधी चुनाव पे वैसे हाँ बोलिए मुझे बोलने दीजिए। क्या होता है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर संसद के अंदर अगर इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार से रैलियों में अगर हम ये कल्पना करें कि हर कोई बहुत नैतिकता की बात करे, मोरलिटी की बात करे, तो
तो राजनीति में आज के दौर में इस प्रकार की नैतिकता की बातें, राहुल गांधी जी को ये नहीं बोलना है, मोदी जी को ये नहीं बोलना है, तो ये कहना थोड़ा सा मुझे जायज नहीं लगता। और उस बात को छोड़कर हम चर्चा करें चुनाव के ऊपर। देखिए, क्या इस समय इलेक्शन का जो आपने पूरा मुद्दा उठाया, मैं कोई बात ये कहूंगा, देखिए बीजेपी के पास इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतना पैसे वाली पार्टी देश के अंदर वो बीजेपी है। और बीजेपी का जो पहला रिकॉर्ड रहा 2-3 राज्यों में बात करें, उस प्रकार का रिकॉर्ड रहा। हेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, समय कम है, 2 ही मिनट, एक मिनट देना पड़ेगा अमिताभ जी को, 1 मिनट खेमचंद जी को बोलिए। बस एक लाइन में बोले। हाँ, एक लाइन, ठीक है, एक लाइन बोल ले, एक निपुण जी एक लाइन बोल ले। हाँ, तो बीजेपी, कांग्रेस में डर होना स्वाभाविक है, और ये बात भी हम जानते हैं कि शुरुआत तो कांग्रेस से हुई है और ये हमसे नहीं हुई है, चौथे आम चुनाव से बातें शुरू हुई है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इंटरलिंक है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी, अब एक बार जरा खेमचंद शर्मा बोलिए जी। इनकी मोहब्बत की दुकान के लोगों ने कहा, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो नाम के लिए मोहब्बत की दुकान, लेकिन पूरी तरीके से 100% सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया, और नफरत इस हद तक फैलाई, ये समाज को तोड़ने पे उतर आए, ये जातियों में तोड़ने पे उतर आए। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश थी कि समाज किस तरीके से टूटे, हिंदू किस तरीके से टूटे, ताकि इनको कुछ वोट मिल जाए। लेकिन इस तरीके की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता। अमिताभ कुमार जी, इस तरह की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता। दुकान, लेकिन अमिताभ कुमार जी, दर्शन छोटे रखोगे, कर्म छोटे रखोगे, कर्म नेगेटिव रखोगे, तो कोई ऐसा नहीं करेगा। वही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विकास कर, जो इनके पीछे बैठी हुई ना, बहुत विदेशी मानसिकता वाले लोग, एजेंसी ऐसी बैठी हुई है, उसे भारतीयता की समझ ही नहीं, भारतीय मिजाज की समझ नहीं है। लगातार वो राहुल से गलतियां कराते हैं। वो जिस ढंग से अंग्रेजी दास किस्म के लोग बैठे हैं, भारतीय आम जन की समझ नहीं है। जो भारतीय आम जन में एक बड़ी कमी ये भी है कि जो कमजोर होता है ना, उसके लिए वो भावुक हो उठते हैं, भले ही उसने गलती की। और राहुल जी यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि राहुल जी को जो सलाह दी, राहुल जी खुद थोड़ी बोल रहे होते हैं। किसी भी बड़े नेता को जब बोलना होता है तो उसके पीछे पूरे एक टीम बैठी होती है जो उनके लिए भाषण और सारा कुछ तैयार करती है ना। तो चूंकि मैं 35-40 साल से मैं देख रहा हूँ, सबके साथ होता है, उसके लिए कब क्या बोलना है, इसके लिए खास तैयारियां होती हैं और उनको गाइड किया जाता है। राहुल जी को तो बोलना कैसे है, खड़े कैसे होना है, चलना कैसे है, देखना कैसे है, हर चीज के लिए उनको बताया जाता है। तो जो एजेंसी उनके नीचे बैठी हुई है ना, जिसको ये लोग बिठाए हुए हैं अंग्रेजी का मिजाज के, हमको लगता है पहले उनको सुधारने की जरूरत है, उनको हटाने की जरूरत है। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं रही है। अभी भी ये लोग लगातार गलतियां कर रहे हैं और राहुल जी एकदम ऐन मौके पर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर पानी पड़ जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती प्रोफेसर केबी त्रिपाठी, पुरानी पार्टी है और ये इसीलिए मात खाती है। हाँ, एक ही गलती बार पिछली बार भी चौकीदार चोर है, उससे पहले बोले दीजिए। अच्छा, एक बार मौका दे देते हैं, मौका केबी जी। आप अभी कह रही थी नैतिकता की बात, इसी चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए मोदी जी के मुंह से शब्द थे मूर्खों का सरदार, या उनको ये शोभा देता है। मूर्खों का सरदार अच्छा शब्द है, आपके हिसाब से पनौती खराब शब्द है। अरे अमिताभ ठाकुर जी, थोड़ा सा तो देखिए कि कौन क्या बोल रहा है, थोड़ी तो निष्पक्षता बनाई रही है। पत्रकार नाम के आगे लगा हुआ है, पत्रकार की थोड़ी गरिमा बचाए रखिए। मूर्खों का सरदार शब्द भारतीय संस्कृति के हिसाब से कौन सा है और पनौती क्या शब्द है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, और साथ ही छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं। अब से ठीक 12 घंटे बाद कल सुबह से ही ताबड़तोड़ न्यूज़ इंडिया पर आप देखिए नतीजे, चुनाव के नतीजे पांचों ही राज्यों के विधानसभा के क्या रहेंगे। हम आपको लगातार मेगा कवरेज दिखाएंगे, इसलिए कल जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल आप चल बता लेते हैं, थोड़े से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। जरूर देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।